हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। आज की जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि किस तरह से आप अपने मैरिज को फास्ट तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं हूपोनोपोनो प्रेयर के साथ। हालांकि इसके पहले भी मैंने एक हूपोनोपोनो प्रेयर के सहारे ही आप किस तरह से आप अपने लव मैरिज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरकास्ट मैरिज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने जाना था। लेकिन आज की जो वीडियो है ये किस तरह से आप अपने अरेंज मैरिज को हूपोनोपोनो प्रेयर से अट्रैक्ट कर सकते हैं फास्ट तरीके से, इसको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप बहुत टाइम से किसी एक चीज़ को चाह रहे हो लेकिन वो हो नहीं रहा है तो क्या होता है, और उसके ऊपर क्या होता है कि जो आपके आस पड़ोसी हैं जो बहुत ज़्यादा शुभचिंतक होते हैं वो आपको बार बार ये याद दिला रहे हैं, अरे शादी कर लो, शादी कर लो, क्यों बैठी हुई हो। मतलब इतना इजी है कि आप कहीं जाए और वहाँ जाकर आप मंडप पे बैठे और बस शादी हो गई। जैसे उन लोगों की शादी भी बिल्कुल इसी तरह से हुई थी, जो बहुत ही बेकार की है। लेकिन ये सच है कि ऐसा सुनना पड़ता है। और ऊपर से बार बार अगर कहीं से रिजेक्शन आ रहा है, कहीं से इन द सेंस बार बार शायद मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं लेकिन नहीं बन रहा है, बात एक ज़िंदगी की है, पूरी ज़िंदगी की बात है, तो सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं और नहीं हो रहा है, या फिर रिश्ते बढ़ तो रहे हैं लेकिन समहाउ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है और बात नहीं बन रही है। और जिनके कारण क्या हो रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर आ जाता है। लोगों भी का भी ये कहना है, और अपने अंदर जब लोग इस तरह से बातें करते हैं, फैमिली में भी कहते हैं कि तो पता नहीं तेरा क्या होगा, कहाँ तेरी शादी होगी। ये लड़के के लिए भी जितना इम्पोर्टेंट है लड़कियों के लिए भी ये वही इम्पोर्टेंट है। और तब कहीं ना कहीं ये लगता है तो क्या मुझ में कुछ कमी है, कुछ खोट है जिसके कारण ये मैरिज हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और लोगों की बातें तो ये अलग है। तो इन सब मामलों में क्या करना चाहिए आपको कि देखिए, जितना आप जहाँ पर फोकस डालोगे, मैंने बार बार कहा है, जहाँ पर आप जितना फोकस डालोगे वही चीज़ें आपकी तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। तो आपका फोकस अब कहाँ होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए होपोनोपोनो प्रेयर के ऊपर। और आपकी जो लाइफ है, जो सुनहरा लाइफ है, जो मैरिज लाइफ है, आप उसके बारे में सोचिए ना। देखिए ये जो आप बार बार, मैंने ये कहा है कि जो चीज़ें आप बार बार देख रहे हो, अपने माइंड को दिखा रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखा रहे हो, चीज़ें वैसी ही होती जा रही हैं। लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहिए या फिर अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को कहिए, आप क्या नेगेटिविटी दे रहे हो। आप डिप्रेशन दे रहे हो, आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हो, आप अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हो, नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर रहे हो। और इसके कारण क्या हो रहा है कि चीज़ें और ज़्यादा डिले हो रही हैं। हो तो सकता है ना, हो सकता है कि ये 100% है। जहाँ पर नेगेटिविटी आई वहाँ पर चीज़ें डिले होना लाजमी है। अब देखिए, यूनिवर्स आपको हमेशा ही साइन देता है। यूनिवर्स को सब पता है, उसकी नज़र आप पर बहुत अच्छे से है। उनको पता है कि आपकी ज़िंदगी में कौन इंसान सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उनका आपकी ज़िंदगी में कब आना बेस्ट है, और कौन सा सही तरीका है, कौन सा सही समय है, वो आपको साइन भी देते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ योर नेगेटिविटी, डिप्रेशन, ईगो, क्वेश्चंस, ये सब कुछ के कारण, मतलब पूरे टोटली नेगेटिविटी के कारण आप इन चीज़ों को देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते हैं। और इससे क्या होता है कि इस नेगेटिविटी के कारण यूनिवर्स से आपका जो लिंक है वो लिंक टूटा हुआ होता है। अब इस नेगेटिविटी को क्लीन करना है और होपोनोपोनो के सहारे हम अपना जो एक लिंक है उस लिंक को यूनिवर्स के साथ अच्छी तरीके से जोड़ते हैं। होपोनोपोनो क्या है? वो लिंक है, वो पॉजिटिविटी है जो आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को, आपकी पॉजिटिविटी को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो इसको किस तरह से करते हैं? जब भी आप 108 टाइम मैंडेटरी है, 108 टाइम आपको ये प्रेयर करना है। जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप दिन में एटलीस्ट 2 टाइम आप सुबह को कर सकते हैं, सुबह को एक बार उठने के बाद ही, और एक बार रात को सोने जाने से पहले। या अगर कहीं मतलब टाइम की अगर कोई मतलब बहुत भागा दौड़ी है, आपको सुबह को उठकर ही कहीं जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, कुछ भी है, आपका काम है, कुछ भी है, तो आप पूरे दिन में कोई एक टाइम और एक देख लीजिए कि जब आप करें। क्योंकि 2 टाइम अगर आप करेंगे 108 टाइम की चैंटिंग को होपोनोपोनो के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करेगा। ओके, जब आप इस प्रेयर को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले क्लीन एंड क्लियर हो जाइए। मैंने कहीं एक जगह पर अपने आप को समर्पित कर दिया है, अब मुझे टेंशन की तो एटलीस्ट कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे अच्छा, जो मेरा बेस्ट है, जो मेरा सोलमेट है, जो मेरा लाइफ पार्टनर है,
उसको ही मेरी ज़िंदगी में लाएंगे और एकदम सही टाइम पर लाएंगे। तो मैं इसके लिए अब चिंतित नहीं हूँ। और माइंड में आपको क्या रखना है, कब होगा, ये रिश्ते आ रहे हैं, वो हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ, बात बनी कि नहीं, इन सब बातों पे आपको फोकस करना ही नहीं है, बिल्कुल सुनना ही नहीं है। आपको क्या करना है, जब आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो इस प्रेयर को करने से पहले, सबसे पहले आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो रात को सोने से पहले या सुबह को उठने के बाद, जो भी टाइम है, क्या, थैंक यू माय डियर यूनिवर्स, मेरे सोलमेट, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे हस्बैंड या वाइफ, मतलब जो आप कहना चाहते हो जिसमें आपका मन ज़्यादा अच्छा अट्रैक्ट होता है, चाहे आप सोलमेट कह लीजिए, चाहे लाइफ पार्टनर कह लीजिए, चाहे हस्बैंड या वाइफ, कुछ भी कह लीजिए। तो माय डियर यूनिवर्स एंड जो कहना चाहते हैं उनको मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी इतनी अच्छी लवेबल केयरिंग इंसान के साथ शादी के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मैं अपने सक्सेसफुल हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। इतनी अच्छी फैमिली, इतना अच्छा हस्बैंड और वाइफ के लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ। और मुझे यकीन था कि यूनिवर्स आप मेरे लिए हमेशा काम करते हैं और आपने वो किया। मेरे सोलमेट को, मेरे लाइफ पार्टनर को आपने मेरी ज़िंदगी में लाकर मुझे बहुत 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 कृतज्ञता के रूप से आपने मुझे बांध दिया है। मतलब क्या है, आपके दिमाग में ये बात है ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको जो चाहिए उसको आप कह रहे हो। सिर्फ शादी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसके बाद आप अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ खुश रहें, एक लवेबल लाइफ हो, एक केयरिंग लाइफ हो, एक आपके ससुराल में भी आपका मान सम्मान बहुत हो और आप बहुत खुश रहें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपने उसके लिए भी पहले ही अफर्मेशंस दे दिया है यूनिवर्स को, और यूनिवर्स को क्लियर मैसेज दे दिया है कि आपको क्या चाहिए। एंड देन आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बार बार कह रही हूँ, इस प्रेयर को जब आप शुरू करेंगे ना तो आपको आई एम सॉरी से शुरू करना है। आई एम सॉरी से क्यों, आई लव यू से भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन आई एम सॉरी से आप इसलिए कर रहे हैं कि ये जो नेगेटिविटी है, ये जो ब्लॉकेजेस है, इनको आपने बहुत टाइम से अपने मन में पाल कर रखा है। अब देखिए, जब आप आई एम सॉरी कह रहे हैं तो इन नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस के कारण भी कह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, आप अपने सोलमेट से भी आप माफ़ी मांग रहे हैं कि अगर किसी कारण से, आपकी किसी बात से, आपके किसी वचन से, आपके किसी एक्शन से, आपके किसी रिएक्शन से कुछ ऐसा कभी हुआ है, आपके पास्ट लाइफ में भी अगर कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण जो ब्लॉकेजेस थे वो बढ़ गई हैं और उनका आपकी ज़िंदगी में आना इसलिए डिले हो रहा है, इसके लिए भी आई एम सॉरी। अब मैम, यहाँ से फर्स्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि मैंने पहले ही कहा है, अगर आप मेरे वीडियोज़ को कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो वहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले ही डाला हुआ है कि होपोनोपोनो का जो हिडन सीक्रेट है, वहाँ पर मैंने ये कहा है कि देखिए, होपोनोपोनो एक फॉरगिवनेस प्रेयर भी है। जब हम कह रहे हैं ना आई एम सॉरी, तो इसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। आई एम सॉरी, हम सिर्फ सॉरी कह रहे हैं यूनिवर्स को, ये जहाँ पर है आप अपनी सारी ब्लॉकेजेस को क्लीन कर रहे हैं, ये जहाँ पर है वहीं पर जब आप आई एम सॉरी कह रहे हैं तो आपने पास्ट में अपने सोलमेट के साथ अगर कुछ किया है जिसकी नेगेटिविटी रह गई है, और यही कारण है कि अब आपको उनके पास जाने से या उनको आपके पास आने से कहीं कुछ रोक रहा है, तो उसको भी आप आई एम सॉरी कह रहे हैं। आई बात समझ में? तो आपको जब ये शुरू करना है, आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप इसको कंटिन्यूअसली 108 टाइम इस प्रेयर को कीजिए। जब आप इस प्रेयर को कर रहे हैं, आपके दिमाग में सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि आपका बहुत अच्छे इंसान के साथ, मतलब जिससे आप शादी करना चाहते हैं, मतलब जैसा आपने सोचा है कि मेरी जो मैरिज है ये इस तरह से होगी, उस तरह से होगी, आप एकदम क्लीन एंड क्लियर हैं कि आपका बिल्कुल उसी तरह से शादी हो रही है। आपकी बहुत बहुत अच्छी आपकी मैरिज लाइफ चल रही है, आपके ससुराल में आपको बहुत प्यार मिल रहा है। आप जो आपकी लाइफ पार्टनर है उनके साथ आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, जो प्यार है, जो रिश्ता है, वो बहुत लवेबल है, सिर्फ खुशियाँ हैं, सब कुछ अच्छा है, आप दोनों का रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है। और तभी तो सही मायने में ये जो सोलमेट होता है, लाइफ
पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर, पूरी ज़िंदगी का जो पार्टनर है, जो केयरिंग होता है, जो लवेबल होता है, जो आपको केयर करता है, जिसकी आप केयर करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तभी तो सही मायने में ये एक अच्छा रिश्ता कहलाएगा ना। ये तो नहीं है ना कि सिर्फ मैरिज हो गया यहीं तक ठीक है, नहीं, उसके आगे की जो जर्नी है हम उसके लिए अभी से प्रिपरेशन ले रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, तभी तो सही मायने में सब कुछ ठीक होगा। और इस प्रेयर को कंटिन्यूअसली आप 108 टाइम तो ऑब्वियसली कीजिए। अगर आपको और ज़्यादा करने का मन कर रहा है तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। मतलब ये नहीं कि मैंने 108 टाइम काउंट कर लिया अब हो गया, लेकिन मेरा करने का मन कर रहा है, अच्छी चीज़ों को भी तो करने का मन करता है ना, तो आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप करोगे आपकी क्लीनिंग ही हो रही है, आपकी क्लीनिंग होने के बाद वो जो हैप्पीनेस आ रही है जिसके कारण आपको लग रहा है नहीं और थोड़ा करते हैं। होता है ना कभी कभी कि कोई मूवी देख रहे हैं या फिर खेल रहे हैं या फिर कहीं हम राइड कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, तो होता है नहीं थोड़ा सा और थोड़ा सा फिर जाते हैं, मतलब क्या खुशी हो रही है, तो वो खुशी अगर हो रही है तो उस खुशी को खुश करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो आप और ज़्यादा इस प्रेयर को कर सकते हैं जब तक आपका मन हो और आप एकदम चैन की नींद सो जाइए। आपकी जो बात है वो एकदम हाई कमांड तक पहुंच गई है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनफैक्ट कभी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ अब देख रहे हैं। आपने अब एक कर लिया, सुबह को जब आप उठ रहे हो या किसी भी टाइम जब आप कर रहे हो, सेम एकदम सबसे पहले थैंक यू यूनिवर्स, आपको किस तरह मतलब जिस तरह से माय डियर मेरे सोलमेट को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए थैंक यू, इसको आप पूरा करिए और देन फिर से 108 टाइम आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं। और इसको कब तक करना है भाई, कोई टाइम नहीं दे रहे हैं, आराम से जब तक आपकी मैरिज फिक्स नहीं हो जा रही है या फिर वो जो एंगेजमेंट होता है या कुछ रोका हो जाता है या कुछ भी एकदम सब कुछ टाइम वाइम फिक्स हो गया है मैरिज तक। मेरा कहना है देखिए आप खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको आप मैरिज तक लाइए ना, क्या मुश्किल है, क्या दिक्कत है, तो आप आराम से इसको करते जाइए। 108 टाइम को आप 2 बार कीजिए, अट्रैक्ट फर्स्ट होगा, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जितना आप करोगे उतना क्लीनिंग है। और इसके साथ साथ मैं बार बार कह रही हूँ, इसके साथ साथ आप प्लीज़ पूरे दिन में जब भी आपको वक्त मिले आप होपोनोपोनो की चैंटिंग कर सकते हैं। अगर पूरा होपोनोपोनो चैंटिंग नहीं हो रहा है, मतलब आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू नहीं हो रहा है, तो फिर आप आई फॉरगिव्स माई सेल्फ सिर्फ इसको भी कर सकते हैं, या फिर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, इसको भी पूरा मतलब टोटल 5th फ्रेज के साथ भी आप इस प्रेयर को कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट जो हैं वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं और आप आज से ही इस प्रेयर को करना बहुत जल्दी शुरू करेंगे और बहुत जल्दी अपने लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। आप अगर अभी तक हमारे साथ हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई दोस्त या बंधु या ऐसे कोई जन है जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ नेगेटिविटी के कारण आपकी ज़िंदगी में आप अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप ये बिल्कुल उस तरह से है, देखिए क्या है कि आप अपनी नौकरी को जितना देर से पाएंगे आपकी सैलरी उतनी कम होती जाएगी। कम कैसे, मतलब मान लीजिए आप की जो काबिलियत है वो 2020 में जॉब पाने की थी, लेकिन आपको मिल रहा है 2024 में, मतलब ये जो बीच के 4 साल हैं इसकी सैलरी तो गई ना आपकी ज़िंदगी से। तो बिल्कुल उसी तरह से खुशियों को जितना अट्रैक्ट करेंगे वो उतना ही अच्छा है। और होपोनोपोनो पर ट्रस्ट अनबिलीवेबल तरीके से करते रहिए, वो आपकी ज़िंदगी में एक मिरेकल, एक मैजिक ही लाते हैं। ये बिल्कुल उस तरह से है कि मान लीजिए आप किसी के साथ बाइक राइड कर रहे हैं, चाहे आप अपने पापा के साथ कर रहे हैं, भैया के साथ कर रहे हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ कर रहे हैं, किसी के भी साथ कर रहे हैं, या वाइफ के साथ कर रहे हैं, किसी के भी साथ कर रहे हो, जो भी हो, जिसके साथ आप जा रहे हो, अब बीच में कहीं जैम है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ ऐसा है कि आप एकदम निश्चिंत हो, ठीक है जो भी हो, ये जो ले जा रहा है ये मुझे आराम से ले जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे अरे सामने गड्ढा है, अरे वहाँ तो जैम है, अरे सामने क्या आ गया, तो फिर चलते चलते क्या हो रहा है, सामने वाले पर आपका बहुत ज़्यादा डाउट जा रहा है। ये डाउट मत लाइए, आप आराम से रिलैक्स होकर बैक साइड में बैठिए, भाई जो ले जा रहा है मुझे डेस्टिनी तक एकदम आराम से पहुंचाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से होपोनोपोनो पर ट्रस्ट कीजिए और रिलैक्स वाली नींद लीजिए। तो चलिए फिर मिलता है, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है।
थैंक यू एंड थैंक यू। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू।